नमस्कार दोस्तों। मैं प्रदीप बड़जाती आप सभी का स्वागत करता हूं नवजीवन क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, कई दिनों से अपनी साइंस की क्लास नहीं हो रही थी। आपको तो ऐसा लगता है कि आराम से बैठे हैं, लेकिन हम भी किसी ना किसी चीज में व्यस्त होते हैं। और जब बहुत अर्जेंट काम होता है ना, फिर भी हम प्रयास करते हैं कि आपके लिए क्लास लेकर आए। उसमें से भी वक्त निकालते हैं। और बाई मिस्टेक आपकी क्लास अगर किसी दिन बंद भी रहती है ना, तो उस दिन भी आपके लिए कुछ ना कुछ प्लान किया जाता है कि आज ये दे दिया जाए, और कुछ ना कुछ चीज आपको देते रहते हैं। और दोस्तों, कोई अर्जेंट काम होता है, बहुत जरूरी काम हो जाता है ना, तभी आपकी क्लासें क्या होती हैं, बंद होती हैं। नहीं तो आपकी क्लास है रेगुलर पिछले कई दिनों से आपकी चल रही थी, लेकिन कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से आपकी क्लास में कुछ दिनों के लिए, एक दो दिन से मेरी साइंस की क्लास नहीं हुई। तो हमारा टॉपिक चल रहा था कोशिका, सेल की बात कर रहे थे। और सेल के अंदर हमने इसकी बनावट की बात कर ली थी, केंद्र की बात कर ली थी, कोशिका उसकी झिल्ली की भी बात कर ली थी, भित्ति की बात कर ली, और राइबोसोम की बात कर ली थी। अब आगे हम बात करते हैं, किसकी बात चल रही थी, सेल की बात चल रही थी, जिसको मैंने कहा था कि इसको क्या बोलते हैं, साइटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज करी थी, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने जीवित कोशिका की खोज करी थी। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी थी। अब देखो, आगे हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। किसकी बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है, ये देखो माइट्रो, जैसे कि ये कोई कोशिका है, इसके अंदर हमने किसकी, राइबोसोम की बात कर ली, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे अभी हम। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, ये पूरी की पूरी कोशिका के अंदर जो भी ऊर्जा बनाने का काम होता है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। जैसे कि ऑक्सीजन प्राप्त करी, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के द्वारा ब्लड से होते हुए हमारी सेल को प्राप्त होती है, और जैसे सेल को प्राप्त होती है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया उससे ऊर्जा बनाता है। अब देखिए, जैसे कि ग्लूकोज में बदलेगा, ग्लूकोज से अब देखो कैसे बनती है ग्लूकोज, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स चक्र चलता है। कौन सा चक्र चलता है, क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र कोशिका के अंदर चलता है, और कोशिका के भी कौन से हिस्से में, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब देखो, इस क्रेब्स चक्र से 38 एटीपी बनता है। अब इस 38 एटीपी से एक ग्लूकोज का अणु बनता है। क्या बनता है, एक ग्लूकोज का। और आपने ये तो बहुत पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा घर कहते हैं। लेकिन आज आप समझोगे कि क्यों बोलते हैं। अच्छा, ये ग्लूकोज अपने को क्या देगा, ये ग्लूकोज अपने को देगा ऊर्जा, ऊर्जा या पावर। बस यही, इसीलिए इसको पावर हाउस या ऊर्जा ग्रह बोलते हैं। एक चीज और, इसको, इस जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी खोज करी थी कोलिकर ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करी थी कोलिकर नामक वैज्ञानिक था। उसने माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले क्या किया, खोजा था। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस। कैसे बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्कर चलता है, 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है, 38 एटीपी से एक ग्लूकोज का अणु बनता है, और उसे ही, इसीलिए इसको बोलते हैं ऊर्जा या पावर ग्रह। ये हमने बात करी माइटोकॉन्ड्रिया की। अब हम आगे माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर ली, अब हम आगे बात करेंगे तारककाय की, सेंट्रोसोम। अब देखिए, ये तारककाय क्या करता है, ये देखो तारककाय जो है ना, ये बहुत ही भयंकर काम करता है। तारककाय क्या करता है कि ये कोशिकाओं का विभाजन करता है। कोशिकाओं का क्या करता है, विभाजन। अब देखिए, कोशिकाओं का विभाजन होता कैसे। जैसे कि मान लीजिए कोई भी कोशिका है ना, तो उसके अंदर सबसे पहले उसके केंद्रक में विभाजन होगा, उसे बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। और उसके बाद कोशिका के अंदर विभाजन होगा। ठीक है, सीधा कोशिका विभाजन नहीं करती। और कोशिका में विभाजन होता कब है, ये मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा। आज मैं आपको इसका हिस्सा बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि कोशिका विभाजन कैसे करती है, क्यों करती है, और कब करती है। ये सारी जानकारी दूंगा मैं। 15 मिनट का वीडियो आएगा आपके लिए। अच्छा, तारककाय क्या करता है, कोशिकाओं का विभाजन करता है। जैसे कि तारककाय सेंट्रोसोम है ना, मतलब कोशिका में कोई भी गड़बड़ हो जाती है ना, तो उसके अंदर फिर तारककाय आता है, और वो इसके अंदर। और हमारे शरीर के अंदर लीवर है ना, लीवर, लीवर के अंदर सबसे कम कोशिका विभाजन होता है। मतलब लीवर जो होता है ना, वो रिकंस्ट्रक्शन का कार्य सबसे तेज गति से करता है लीवर। कहने का मतलब, अगर इस तरफ अगर किसी ने चाकू घोंप दिया ना, तो क्या होगा, लीवर में जाएगा, और लीवर में जाएगा तो व्यक्ति की 101% भी मृत्यु नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि लीवर के अंदर रिकंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेजी से होता है, बहुत तेजी से होता है। इस वजह से क्या होगा कि लीवर वापस पुनरुद्भवन कर लेगा, वापस 1 2 5 7 ऐसे कोशिकाओं का निर्माण कर लेगा। लेकिन जो अपना न्यूरॉन होती है ना, न्यूरॉन, न्यूरॉन, ये न्यूरॉन होती कहां है, ये ब्रेन के अंदर होती है न्यूरॉन। इसके अंदर ना के बराबर, कहने का मतलब ब्रेन का 90% हिस्सा होती है न्यूरॉन, और जो 10% होती है ना, गीलियल सेल। ये गीलियल सेल है ना, इसमें विभाजन होता है। कहने का मतलब ब्रेन के अंदर 90% न्यूरॉन होती है, तो सीधा सीधा आएगा कि न्यूरॉन के अंदर। और अगर ये भी दे सकता है कि तंत्रिका तंत्र में विभाजन नहीं होता। किसमें विभाजन नहीं होता, तंत्रिका तंत्र में। तो तारककाय आप समझ गए कि तारककाय का क्या काम होता है, तारककाय करता है कोशिका का विभाजन। ठीक है,
कोशिका का विभाजन का कार्य तारकाई का होता है। अब हम आगे बात करते हैं ईआर की, अंतःप्रद्रवी जालिका, ईआर। ये ईआर क्या करती है कि जब ईआर के अंदर ये कोशिका को सहारा कोशिका को सहारा प्रदान करती है। कैसे करती है कि जैसे कि ईआर की आकृति कुछ इस प्रकार की होती है, ये अंदर इस तरीके से होती है, इसके चारों तरफ होती है। तो ये इससे क्या होगा, इसको निश्चित आकृति, आकार, सहारा, कैसे भी पूछ सकता है अगला। निश्चित आकृति प्रदान करती है, सहारा प्रदान करते हैं। वो सारा कार्य किसका होता है, अंतःप्रद्रवी जालिका का होता है। ठीक है। अब इस तारकाय का एक और काम क्या होता है कि ये सहारा प्रदान कर दिया, और इसी के अंदर आपने सुना होगा कि चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। कौन सी अंतःप्रद्रवी जालिका, चिकनी ईआर और खुरदरी ईआर। अब देखिए इसके अंदर क्या काम होता है कि चिकनी जो अंतःप्रद्रवी जालिका जो है ना, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, जैसे कि ये एक, मान लीजिए कि मैंने एक छोटा सा चित्र बनाता हूं, ये ईआर है। इसके अंदर क्या होता है कि इस तरफ तो कुछ खुरदरा आवरण होता है एकदम। अब ये अंतःप्रद्रवी जालिका होती है ना, ये चिकनी या खुरदरी नहीं होती। जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं चिकनी अंतःप्रद्रवी, ये इसके अंदर कुछ अन्य होते हैं। जैसे कि देखिए ये जो कण है ना, ये है राइबोसोम। ये क्या होता है, ये होता है राइबोसोम। अब ये राइबोसोम इसके ऊपर है, इस कारण राइबोसोम क्या बनाता है, प्रोटीन। तो इस तरफ तो है प्रोटीन और इस तरफ क्या है, वसा, इस तरफ है फेट। इसलिए ये इस तरफ से तो चिकनी है और इस तरफ से खुरदरी है, क्योंकि यहां पर राइबोसोम है और राइबोसोम होने के कारण इस तरफ तो प्रोटीन बनता है और इस तरफ वसा बनता है। तो प्रोटीन और वसा का निर्माण तो होता है ईआर में, लेकिन वैसे प्रोटीन को बनाता कौन है, प्रोटीन को बनाता है राइबोसोम। यह आपको समझ में आ गया। अब मैंने यहां पर दिखाया। अब यहां पर हमने ईआर की बात कर ली। अब आगे हम चलते हैं अगले पे मैं आपको बताता हूं केंद्रक के बारे में। केंद्रक होता है बिल्कुल बीच के अंदर, यह केंद्रक है। यह केंद्रक क्या करता है कि पूरी की पूरी कोशिका के ऊपर अपनी निगरानी रखता है कि कौन सही काम नहीं कर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया तो सही काम कर, मतलब लीडर होता है ये केंद्रक। एक प्रकार का क्या होता है ये केंद्रक, ये लीडर होता है। लीडर होता कैसे है कि इस केंद्रक, मैंने आपको ब्लड पढ़ाया था, उसके अंदर बताया था कि आरएनए के अंदर क्या नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता, जिससे आरएनए का पता नहीं चलता। मतलब किसी व्यक्ति के डीएनए और आरएनए, डीएनए का पता नहीं लगता। मैंने आपको आरबीसी में पढ़ाया था, सॉरी आरबीसी के अंदर पढ़ाया था, जिसके अंदर आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। तो उससे किसका पता नहीं चलता, डीएनए और आरएनए का। तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है ना आपके कि डीएनए और आरएनए किस में होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए किस में होते हैं, डीएनए और आरएनए केंद्रक में होते हैं। डीएनए और आरएनए किसके अंदर होते हैं, डीएनए और आरएनए होते हैं केंद्रक के अंदर। अब देखिए केंद्रक किसका काम करता है, निगरानी का। ये केंद्रक किसका काम करता है, निगरानी का। ठीक है, इसका निगरानी का काम हो गया, पूरे के ऊपर ये निगरानी रखता है। अब देखिए कि जो अपने डीएनए होते हैं ना, इसी का मुख्य रूप क्या होता है, क्रोमोसोम। और अगर केंद्रक की खोज के बारे में पूछे तो क्या लिखोगे, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज करी थी। केंद्रक के अंदर अब देखिए मैं थोड़ी सी आपको आकृति बना के दिखाता हूं क्रोमोसोम की। आपने आज तक रट ही रट रखा है, रटना नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि ये क्रोमोसोम है कोई, ये अपना क्या है, एक क्रोमोसोम। गुणसूत्र का जब ये रूप होता है ना, बिल्कुल भी, इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। इसको वो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। अब देखिए कि जैसे कि मैंने अगर इसको थोड़ा सा खींच के देखते हैं ना, पकड़ के, तो ये कुछ इस प्रकार की आकृति हो जाती है इसकी। इस आकृति को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डीएनए। इसको क्या बोला जाता है, डीएनए। और जब इसको आप थोड़ा सा और अगर खींचोगे ना, तो ये किस प्रकार की आकृति हो जाएगी, ये कुछ इस प्रकार की आकृति होगी। अब इसके अंदर ये जो एक हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं जीन। इसको क्या बोला जाता है, इसको डीएनए और इसको जीन। कभी गुणसूत्र के लिए मैं आपके लिए अलग पार्ट लेके आऊंगा। तो आपने समझ में आ गया केंद्रक। केंद्रक में क्या होता है, केंद्रक में होता है डीएनए और आरएनए, कहने का मतलब क्रोमोसोम होता है। अब क्रोमोसोम होता है तो ये निगरानी का कार्य करता है। और इसकी खोज किसने करी, इसकी खोज करी थी रॉबर्ट हुक ने। किसने करी थी इसकी खोज, इसकी खोज करी थी रॉबर्ट हुक ने। आपको मैंने ये बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि केंद्रक के साथ ही मैं आपको बताता हूं लाइसोसोम। देखिए भी लाइसोसोम क्या काम करता है। लाइसोसोम क्या करता है,
लाइसोसोम की खोज तो किसने करी? डी ड्यूबे। डी ड्यूबे भी आता है, ड्यूबे भी आता है, डी ड्यूबे ने करी। अब देखो ये लाइसोसोम क्या करता है इसके अंदर, लाइसोसोम मतलब अगर कोई कोशिका अगर सही काम न करे ना तो उसको बोलती है ये तो काम नहीं करेगी, वो कोशिका बोलती है, माइटोकॉन्ड्रिया ने बोल दिया मैं तो आज काम नहीं करूंगी। अब क्या होता है कि ये उसको पकड़ता है और उसके अंदर ऊपर जल अपघटक छोड़ देता है, और जल अपघटक छोड़ते उसकी हो जाती है मट्टी का काम कौन कर रहा है, पकड़ झटके रखी बिको ऊपर छिड़क दे कि जल अपघटक, जल अपघटक। अब ये जल अपघटक क्या करते हैं, उसको बिल्कुल भी नष्ट कर देते हैं इससे। और अगर मान लीजिए पूरी अगर कोशिकाएं बोल दे, स्ट्राइक पे बैठ जाए कि हम तो काम नहीं करेंगे, अब क्या करता है ये बोलता है उनको 4 बार काम नहीं करोगे, वो बोलता है नहीं करेंगे, फिर से बोलता है नहीं करोगे, ये बोलता है नहीं करेंगे, तो ये क्या करता है कि खुद ही पूरा का पूरा फट जाता है और पूरी की पूरी कोशिका को खत्म कर देता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली बोलते हैं इसको, आत्मघाती थैली। लाइसोसोम रटना नहीं है, आत्मघाती थैली मतलब खुद स्वयं मरने वाली, स्वयं आत्महत्या करने वाली, आत्महत्या की थैली इसको बोलते हैं। आत्महत्या का मतलब स्वयं की मृत्यु, स्वयं की जैसे मृत्यु होती है पूरी की पूरी कोशिश। अब कई बार क्या होता है कि जैसे कि कहीं से गिर गए ना तो पूरा का पूरा जैसे कि यहाँ से बिल्कुल नीला पड़ जाता है, और बिल्कुल मतलब जो यहाँ की त्वचा होती है ना ऐसे कुछ महसूस ही कर, मैं तो बीरू ही कौन पड़ा है बेरो ही कौन पड़ा, कुछ महसूस ही कौन। अब बैरी भटके हो क्या, भटकी जगह कोशिका ही ने तो पूरी की पूरी कोशिका लाइसोसोम ही मर गयो। अब भट्टे की बात मरेडी पड़ी कोशिका मूर्छित हुई। अब डॉक्टर का जाओगा, डॉक्टर का सिखाएंगे गर्म पानी में सेको। अब जी थे गर्म पानी में सेकोगा ना, जब आस पास कोशिका कहना जी सोचेंगे ओ अठिन के हो रहे रे, ये कबाड़ हो गया अठिन भाई, यहाँ देखेंगी देख के कैसे अच्छा अठिन को तो सारो सफाई हो रही पड़े। अब वह कोशिका हसी और वह कोशिका आखिर के करसी वह आपका लाइसोसोम थोड़ा थोड़ा उठिन छिड़क देसी, और आप वाली जगह का भी ध्यान रख ठीक है आप लोग। अब बैठो वह बिल्कुल सफाई को काम करसी, और धीरे 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 बटा कोशिका बननी चालू जी, 15-10 दिन के बाद में आप ठीक हो जाएगा। ठीक है था लाइसोसोम समझ में आया, डी ड्यूबे की खोज करी। अब लाइसोसोम आत्महत्या की थैली भी बोला है, जल अपघटक भी बोला है। अब देखो आप बात कर, अब केंद्रिका के बारे में जो था ना, केंद्रक विभाजन कद करे भी के बारे में बताऊंगा ना, जल्द बताऊंगा। अब देखो लाइसोसोम की बात कर ली, अब बात करा जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। अब देखो जीव द्रव्य भी 2 प्रकार को है। अब जीव द्रव्य क्या करे जी का मान लो कोई केंद्रक है, एक केंद्रक का लाइसोसोम भी है, सेंट्रोसोम भी है, केंद्रक माइल केंद्रिका भी है, लाइसोसोम आ गई, माइटोकॉन्ड्रिया आ गई, राइबोसोम आ गया, ऐसा सारा का सारा है। अब जिया का एक कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य हुआ है ना, जो कोई का पूरा का मायने यहाँ भरे डोरा है। अब वो जीव द्रव्य को क्या काम है, क्यों भरे डोरा है, वो बीच में बिना काम बिना की तो कोई चीज को एको भी तो कोई कारण है। एको कारण वो है कि जिया आप चालना उछला जब कोशिका जब आपस में टकरावेंगी, या मान लो कभी अचानक घटे भिड़ गया कोशिका तो आपस में टकरावेंगी, अब आपस में टकरावेंगी तो भीड़ की मर जाएंगी। अब क्या वो जीव द्रव्य एकदम यहाँ मतलब आलो चाहिए, लेकिन एमाई नहीं माइन आलो कुछ आप सिर्फ टकरावेंगे जिया कोई थे मंगो संभाल ले, मंगो संभाल ले बिल्कुल भी यहाँ सेफ्टी रेडी होगा, कई बार भिड़ भी जाना तो क्या हुआ भिड़ जा टूटते कोई। अब वो टूटन देखो नहीं आप सिर्फ भिड़न देखो नहीं जाकर बैर कौन बने, अब बैर कौन बने भाई लाइसोसोम तो काम ना करे मारसी, केंद्र कैसे को काम ना करे सचेत कर काम कर। अब देखो जीव द्रव्य क्या है, एक तो वह केंद्रक द्रव्य, एक तो क्या होता है केंद्रक द्रव्य, ये तो केंद्रक में भरा रहता है, और एक होता है कोशिका द्रव्य, एक क्या होता है कोशिका द्रव्य। ये दोनों ही क्या करते हैं, द्रव्य का काम करते हैं, इसके अंदर भरे रहते हैं। ठीक है, ये हो गया जीव द्रव्य, ये हो गया लाइसोसोम, राइबोसोम बता दिया, माइटोकॉन्ड्रिया बता दिया, कोशिका झिल्ली बता दी। अच्छा, और मैंने लगभग आपको सारा इसके अंदर आज सेल के अंदर बताया है। सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। देखिए अब हमारा रह रहा है एक लवक। अब मैं आपको लवक के बारे में बताऊंगा। लवक जो होता है ना, ये लवक केवल पादपों में होता है। किस में होता है, पादपों में। और इसकी आकृति क्या होती है, पादपों में क्या होता है, ये बड़ा होता है। अब देखिए लवक भी 3 प्रकार का होता है। लवक कैसे होता है 3 प्रकार का, एक तो होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, ये जिसको बोलते हैं वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। अब देखिए इसके अंदर काम क्या क्या होते हैं। जो वर्णी लवक होता है ना, जिसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, अब ये जिसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो क्या करता है कि कलर प्रदान करता है, क्रोमो क्या करता है कलर प्रदान करता है, इसको बोलते हैं वर्णी लवक। जैसे कि आपने यहां पर देखा है कि पत्तियों को भी रंग प्रदान करता है, या लाइकोपिन नाम ने सुना होगा, लाइकोपिन। अब लाइकोपिन के कारण क्या होता है, टमाटर का रंग, टमाटर का रंग क्या होता है, लाल होता है। भाई टमाटर का रंग लाल किस कारण होता है, लाइकोपिन के कारण होता है। एक होता है केरोटीन, गाजर का रंग लाल होता है, किसके कारण होता है, केरोटीन के कारण लाल होता है। टमाटर का रंग लाल होता है, लाइकोपिन के कारण। जेंथोफिल सुना होगा आपने,
जेंथोफिल। आपने देखा होगा कि सूरजमुखी पीला रंग जो भी होता है ना, पीला रंग, सूरजमुखी का पीला रंग किस कारण होता है? जेंथोफिल के कारण होता है, हो जाता है वो। अब ये सारे के सारे जो लाइकोपिन, केरोटीन, जेंथोफिल, ये सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं। और किस कारण होता है? जो वर्णी लवक है ना, वर्णी लवक जिसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, रंग प्रदान करता है ये, ठीक है। दूसरी चीज अवर्णी लवक। अब अवर्णी लवक क्या करता है? इसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। अवर्णी लवक क्या करता है भाई? क्रोमोप्लास्ट, कलर प्रदान करता है, ध्यान में आ जाएगा, वर्णी लवक। इसके बाद आता है ल्यूकोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट को बोलते हैं अवर्णी लवक। अब ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है कि जैसे तना है, तने के अंदर ये क्या करता है कि तने के अंदर भोजन का संग्रह करता है ऊपर पहुंचाने के लिए, पत्तियों के पास पहुंचाने के लिए। कौन काम करता है? अवर्णी लवक काम करता है। कौन काम करता है? अवर्णी लवक काम करता है, जिसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं हरित लवक की, जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? ऊपर अवर्णी लवक ने पहुंचा दिया भाई। क्रोमोप्लास्ट कलर प्रदान करता है, ल्यूकोप्लास्ट तने के अंदर भोजन का संग्रह करता है। अब हरित लवक आ गया क्रोमोप्लास्ट। अब ये क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? ये क्लोरोप्लास्ट करता है कि पत्तियों के अंदर भोजन का संग्रह करता है। पत्तियों के अंदर किसका संग्रह करता है? भोजन का संग्रह करता है, भोजन का निर्माण करता है और सभी को बांट देता है। आपने जाइलम फ्लोएम का नाम भी सुना होगा, तो उसी का काम इनका भी होता है। ये क्या हो गया? हरित लवक हो गया। अब मैंने आपको लवक के बारे में समझा दिया, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसके अंदर कंफ्यूज भाई, ये तो हो गया क्रोमो और ये हो गया क्लोरो। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, क्रोमोप्लास्ट वर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट अवर्णी लवक। 2-3 बार इसको लिखोगे ना तो बोलने में क्या प्रॉब्लम, बोलने में दिक्कत हो जाएगी, लेकिन लिखना आपको ठीक आ जाएगा, लिखना आपको ठीक आएगा। तो देखिए, आज मैंने आपको सेल के बारे में बताया। अब मैं आपको केंद्रिका के बारे में बताऊंगा कि केंद्रिका के अंदर ही राइबोसोम का निर्माण होता है। तो केंद्रिका को तो बोलते हैं राइबोसोम निर्माण की फैक्ट्री, राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री। उसके अंदर विभाजन क्यों होता है? कैरियोकाइनेसिस के कारण। केंद्र मैं पूरा का पूरा आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि अभी बताने में कोई मतलब वाली बात है नहीं, पूरा पूरा लिखा के बताऊंगा। और जैसे ही देखिए साथियों की, जैसे जैसे वक्त मिलता जाता है ना, वैसे वैसे आपकी क्लास को अपलोड किया जाता है। वक्त मिलने का मतलब ये है कि बने ही आपको पढ़ाने के लिए। ये जीवन है ना, ये अब पढ़ाने को ही समर्पित है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी कुछ ऐसे काम भी हो जाते हैं जिसकी वजह से क्लास ले ही नहीं पाते। और अगर आज भी मैं क्लास ले रहा हूं ना, तो मतलब बहुत मुश्किल से ये वक्त समय निकाल पाया हूं, ठीक है ना। आप कुछ समझने का प्रयास करना और इस परिवार पर अपना सपोर्ट हमेशा बनाए रखना। कभी भी किसी को यह देखकर कि नहीं कर सकता, कभी भी किसी को बोलकर जवाब नहीं देना है कि बोलकर किसी को जवाब दें कि नहीं, हंसकर कोई बोले ना कि क्या कर लेगा तुम, हाँ भाई ठीक है, लेकिन अपने टारगेट को अपने दिमाग के अंदर रखो। और जिस दिन सफल, उन लोगों को क्या है, उन लोग वो तो 1000 लोगों से सुन के आते हैं, लेकिन तुम अपने मन में रखना कि सफलता तो मिलेगी, भटके ही सही, गुमराह तो वे लोग हैं जो निकलते ही नहीं। अरे हमने निकलने का तो प्रयास किया है ना, और आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, प्रयास करते रहेंगे। जीवन जब तक है तब तक प्रयासरत रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो अगर अच्छा लगा है ना तो आगे शेयर भी करना है। थैंक यू, धन्यवाद।